तो वहाँ पर समुद्र में जैसे ही 8 भूमियाँ होती हैं और 8 भूमियाँ हैं तो उसमें सबसे पहली भूमि का नाम है चैत्र प्रसाद भूमि। समुद्र की 8 भूमियों का वर्णन कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर चारों दिशाओं में पूरे 12 योजन में पूरा राउंड में चलेगा। पूरे राउंड में 12 योजन का पूरा समुद्र है। तो चैत्र प्रसाद भूमि पूरी की पूरी घूम करके ये 12 योजन में घूमी हुई है। तो वहाँ इससे भरी हुई। फिर दूसरी भूमि आएगी जल खातिका भूमि, उसका नाम है। दूसरी भूमि का नाम क्या है? जल से भरी हुई अच्छी खातिकाएं, ऐसे सुंदर वापिकाएं। वापिका अर्थ है तो बावड़ी। आवाज देखो यहाँ पर लिखा है समुद्र में इन जल खातिका भूमियों के जल की विशेषता विशेष होती है। बोले कि क्या विशेषता होती है? समुद्र में जो वापिकाएं हैं जल खातिका भूमि में, वहाँ जाकर के वे श्रावकगण जब उस जल में अपने आप को देखते हैं तो उनके अपने 7 भाव दिखाई देते हैं। कितने भाव? समुद्र की जल खातिका भूमि के जल में जाकर के वह जब देखता है तो उस जल भूमि में, उस जल में उसके 7 भाव नजर आते हैं। 7 भाव कौन कौन से? 3 पूरब के, 3 भविष्य के आने वाले और 1 वर्तमान का। वैसे अगर आपसे पूछा जाए, आपका भी लोगों से हम कहते हैं तुम 3 भाव के ज्ञाता तो तुम ही हो। महाराज कैसे? अभी वर्तमान में आप 3 भाव के ज्ञाता हो। आपका 3 भाव तो अभी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पहला भाव, पूर्व में तुम क्या होंगे? तो उन्होंने कहा है पूर्व में तुमने कोई अच्छा पुण्य कर्म किया है ना? कोई दान पूजन आदि अच्छे से किया है। देखो आपको 3 भाव का ज्ञाता बना रहा हूँ मैं। लोग पूछते हमें पता नहीं है। यानी आपका भूत बताता है कि मैंने पूर्व में कोई अच्छा काम किया है, इसका परिणाम है कि आज मुझे उच्च कुल मिला। क्या मिला? जैन कुल मिला। अच्छे हम धन संपन्नता से संपन्न हुए हैं। ये हमारा भूत का फल है। किसका फल है? जो आज आपको अच्छे कुल और सुकुल रूप में बैठ करके भगवान के दर्शन पूजन आदि करने का भाव जगा है। अब कुछ लोग आकर के प्रश्न खड़े हो कर सकते हैं, महाराज जी एक वे व्यक्ति हैं, है ना, कि जे कभी भी ऐसे निम्न कुलों में जो निरंतर उनके यहाँ पाप की प्रवृत्ति चलती है, लेकिन बड़े बड़े तानाशाह राजा हैं, श्रेष्ठ हैं, तो उनके लिए भी 3 भव। उनके लिए क्या होगा? तो उनके लिए कहा गया कि पुराना पुण्य उनका काम आ रहा है। वर्तमान कैसा है उनका? पुराने पुण्य के फल से बड़ा तो हो गया, अच्छा धन पैसे वाला हो गया, शासन सत्ता भी मिल गई, लेकिन अब पाप के कार्यों में लगा हुआ है। तो आगे क्या बनने वाला है? आगे जाकर के नियम से इसकी दुर्गति होने वाली है। यानी
वर्तमान का फल भूत का नहीं, भूत का फल वर्तमान में दिखता है और वर्तमान का किया हुआ आने वाला भविष्य में मिलता है। यानी आज आपका अगर वर्तमान अच्छा है तो भविष्य भी तुम्हारा क्या होने वाला है, अच्छा होने वाला है। आप कभी दुर्गति के पात्र बनने वाले नहीं। तो 3 भव के ज्ञाता हो गए कि नहीं तुम? वर्तमान हमारा अच्छा क्यों है? क्योंकि भूत अच्छा था, है ना। और अब हमारा भविष्य कैसा होगा? तो हम उनसे कहते हैं अच्छा वर्तमान को बनाओ तो आगे आने वाला भी अच्छा होने वाला है। तो वहाँ 7 भव, 3 भव पूर्व के, 3 भव आगे के, ऐसे 7 भव किस में? उस जल खातिका भूमि की वापिकाओं के जल में देखने से ज्ञात होता है। तीसरी भूमि का नाम आता है लता भूमि। सुंदर सुंदर अच्छी बेलें हैं, है ना, लगी हुई हैं। और ऐसी लता भूमि उसका नाम है समुद्र की तीसरी भूमि लता भूमि है, जहाँ पर सुंदर सुंदर अच्छे से बने हुए हैं। और उनमें बैठ कर के जैसे बगीचा आदि में आप लोग घूम करके जाते हो, हरा भरा दिखता है, उनका मन इसमें रम जाता है। एक और बात आई, महाराज जी ये सीधा सीधा समुद्र में ये सब भूमि वगैरह क्यों बनाई गई है? उसका कारण क्या है? तो वहाँ पर भी कहते हैं भव्य जीवों की भक्ति की परीक्षा होती है। कई लोग तो ऐसे जीव आते हैं कि समुद्र के गेट के मानस्तंभ पर भी तो प्रवेश हो जाते हैं। कोई जाकर के कहाँ, कई खातिका भूमि में भटक जाता है, कोई नाटिका वहाँ नृत्यशाला आदि जो होते हैं इन पे ऐसी खातिका भूमि आदि में बहुत अच्छे राग रंग आदि की क्रियाएं चल रही हैं तो वहीं जाकर के रम जाते। लता भूमि में है, उपवन भूमि है, उसके बाद चौथे नंबर पर सुंदर सुंदर मनोरम। कई लोग जैसे आज लोग घूमने जाते ना, मसूरी जा रहे हैं, कई कश्मीर जा रहे हैं, है ना। तो ये सब क्या है? ये सारे की सारे उपवन भूमियाँ हैं। ऐसे समुद्र में ऐसे सुंदर सुंदर दृश्य पूरे 12 योजन का क्षेत्र है आदिनाथ भगवान का, छोटा मोटा थोड़ी है। उसमें जा कर के चले जाते हैं। 5वीं भूमि है जिसका नाम ध्वज भूमि है। सुंदर सुंदर ध्वजाएं, एक एक ध्वजा, महाध्वजा, लघु ध्वजा, उसमें लिखा है बड़ी पूरे समुद्र की ध्वजा भूमि से सुंदर। ऐसी ध्वजा अपने आप में जब भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो ध्वजाओं को लगाने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि कोई भी पार्टी हो चाहे कोई भी हो, ध्वजा का महत्व बहुत बड़ा होता है। इससे आदमी के मन की प्रवृत्ति में धर्म का प्रसार होता है, इसलिए ध्वजा हमेशा लगाना चाहिए। ऐसा। फिर उसके बाद 6वें नंबर पे कल्प वृक्ष भूमि। ओहो, यहाँ जा कर के तो अच्छे अच्छे रम जाते हैं। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। और वहाँ जा कर के वहाँ तो कुछ मांगने की जरूरत, तुम तो कहो चाहिए क्या है, तो भोगी लोग तो इसमें ही भटक जाते होंगे। भगवान तक पहुँचने के लिए, अष्टम भूमि तक पहुँचने के लिए बहुत पुण्य चाहिए। इसलिए ये इतने प्रसार, इतने रास्ते पार करना। और कल्प वृक्ष भूमि के बाद फिर आता है भवन भूमि। सुंदर सुंदर भवन बने हुए हैं, आलीशान, अच्छे देख करके। ऐसा नहीं, उनमें अच्छे रहने वाले भी होंगे, उनमें जा कर के बैठ कर के रम जाते होंगे। तो भवन भूमि। और उसके बाद फिर आती है अष्टम भूमि,
जिसका नाम है श्री मंडप, जहाँ पर अब भगवान की 12 सभाएं लगेगी। कौन सी भूमि पर 12 सभाएं लगती हैं? अष्टमी भूमि, 8वीं भूमि है, यानी 7 भूमि को पार करके 8वीं भूमि जब आती है, उस 8वीं भूमि पर ही 12 सभाओं की रचना होती है। अब बैठते हैं लोग सभा में, वहाँ जाकर के भगवान के दर्शन उन सभाओं में बैठ कर के करते हैं। 12 सभाएं कैसी होती हैं? सबसे पहले सभा में मुनि, पहली सभा जहाँ पर किनको ये स्थान होता है? मुनियों का। आप गोल में चलेंगे पूरे राउंड में, है ना, एक एक कितने मुनि महाराज हैं। तो अपने यहाँ लिखा है कि देखो भगवान के समूषण में 12 योजन का था, और उस समय उनकी भगवान के समूषण में उस समय 4000 की संख्या रही होगी। तो यहाँ पर भगवान के समूषण में मुनियों की संख्या कितनी थी? 4000। अच्छे लोगों की संख्या का वर्णन, महाव्रतियों का वर्णन उसमें बताया दिया है। तो आदिनाथ भगवान के समूषण मुनियों की संख्या कितनी है? 4000। वृषभ सेन जिसके गणधर थे, इनका भी बहुत अभी रहस्य, अभी उसी समय भगवान के सामने गणधर बन गए होंगे, ऐसा नहीं है। अभी आगे वर्णन आने वाला है कि दीक्षा का कारण क्या बनता है। अभी आदि रात पुराण को देख रहे थे तो अभी तक अपन सोचते कि बाहुबली भगवान ही दीक्षा उन्होंने अधीनता स्वीकारने की, नहीं, उस पर लिखा है कि उनके बहुत सारे भाइयों ने भी अधीनता स्वीकार नहीं की। वे जाकर के सीधे बोले कि भरत की अधीनता स्वीकार करने से अच्छा है दीक्षा ले लो और अपना आत्मकल्याण करो। आगे की बात करेंगे। तो श्री मंडप भूमि में सबसे पहले मुनिराज, दूसरे में कल्पवासी देवियों का कोठा आता है। देव नहीं, कौन आते हैं? फिर उसके बाद आरिकाएं और श्राविकाएं, बीच में देवियों को कल्पवासी देवियां। उसके बाद फिर आरिकाएं, और आरिकाओं के साथ ही किनकी जगह है? भगवान के समूषण में ऐसी ब्राह्मी आदि, उनमें संख्या दी है 35,000 आरिकाएं थीं। कितनी आरिकाएं थीं? ब्राह्मी सुंदरी को आदि बना करके, ब्राह्मी उसकी गणनी थी, और ऐसी 35,000 आरिकाएं उस समय। कितनी, क्या हुआ होगा? 96,000 रानियां चक्रवर्ती के यहाँ, इतना बड़ा कुल था, और उसमें से अगर 35,000 होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ी संख्या थी आरिकाओं की संख्या। तो आरिकाएं और श्राविकाएं तीसरे नंबर के कोठे में। चौथे नंबर के कोठे में फिर ज्योतिष देवियां हैं, 5वें कोठे में व्यंतर देवियां हैं, 6ठे कोठे में भवनवास की देवियां हैं। अब आते हैं 7वें नंबर का जो कोठा है उसमें भवनवासी देव, फिर बाद में 8वें नंबर पर व्यंतर देव, 9वें नंबर पर जोशी देव, 10वें नंबर पर कल्पवासी देव, 10वें नंबर पर कल्पवासी देव, और 11वें नंबर पर चक्रवर्ती आदि सभी मनुष्य। भरत चक्रवर्ती जाकर के कहाँ बैठा? 11वें नंबर के कोठे में। और 12वें नंबर का कोठा है जो सिंह आदि ऐसे पंचेंदी त्रियंच भी भगवान की वाणी को सुनने के लिए तत्पर होते हैं। ऐसे समूषण की 12 सभाएं। कितनी सभाएं? 12 सभाएं। और इन 12 सभाओं के बाद अब आता है वहाँ पर
स्फटिक के समान मणि की वेदी बनी हुई है, अच्छे चबूतरा बना हुआ है। इसके ऊपर आगे कोई नहीं जाएगा। हाँ, 3 पीठ हैं। ये पहले तो वेदिका की मणिमय एक चबूतरा होगा और चबूतरे के ऊपर फिर 3 कटनियाँ होती हैं। सिर्फ चक्रवर्ती सिर्फ पीठ तक ही जाता है। भगवान के दर्शन वहीं खड़े होकर के ही करता है जहाँ, और गणधर परमेष्ठी भी इसी पीठ पर ही विराजमान होते हैं। ऐसे तो इस प्रकार 3 पीठ आप देखते हैं, 3 कटनियाँ बड़े बड़ी अच्छी सुंदर स्फटिक मणि के समान, और उसके ऊपर फिर जाकर के एक सुंदर कमल 3 कटनी के ऊपर, फिर कमल के ऊपर सिंहासन, और सिंहासन के ऊपर फिर भगवान बैठे। सिंहासन पर नहीं, सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर। कभी भगवान सिंहासन पर नहीं बैठते। और एक और है, आज एक अपने को बता देते कि समुद्र में भगवान जहाँ समुद्र लगते वहाँ बैठते हैं कि जहाँ भगवान बैठते वहाँ समुद्र लगता है। हमारे आचार्य भगवान ने लिखा है कि पहले से समुद्र लगे और भगवान जाके बैठ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। भगवान जहाँ बैठे हैं वहाँ समुद्र की रचना होती है। महाराज पहाड़ वगैरह पे अगर महाराज में कैलाश पर्वत पर अभी आएंगे, समुद्र की रचना कहाँ हुई? कैलाश पर्वत पर भी हुई। तो कैलाश पर्वत पर कैसे हुई होगी? वहाँ पहाड़ को समतल। आप देवों को क्या समझते हो? देवों की शक्ति का सामर्थ्य क्या समझते हो? उनके पास इतनी सामर्थ्य होती है, अगर सौधर्मेंद्र के लिए उसकी शक्ति का वर्णन किया गया है कि अगर चाहे तो वो जम्मू द्वीप को डमरू की तरह उठा करके हिला सकता है, पूरा का पूरा 2.5 दिन। आप इतनी सामर्थ्यवान होता है, सौधर्मेंद्र छोटा मोटा नहीं है। एक एक देव की शक्ति इतनी देवोपनीत शक्तियाँ अद्भुत होती हैं। तो इस प्रकार आज अभी समुद्र का वर्णन करते हुए धर्म पुरुषार्थ के बस होकर के वह भरत चक्रवर्ती भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए, भगवान की पूजन करने के लिए वहाँ पहुँचा है। पहुँच करके भक्ति भाव के साथ भगवान की केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव को मना रहा है। ऐसे केवल ज्ञान की महिमा को आज अपन ने समुद्र के बारे में समझा, और समझने के बाद अब आगे की बात अपन समझेंगे बाद में। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।